नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो वैल्यू वाले इन्वेस्टर्स लाए हैं आपके लिए एक शिपिंग इंडस्ट्री की वीडियो। ये शिपिंग इंडस्ट्री की वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बजट में इस बार 2025 के फरवरी 1 के जो बजट आने वाला है उसके अंदर इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने वाली है इस सेक्टर को और भी ज़्यादा, जो कि 2024 में भी करी थी। बट इस साल दोबारा से जो गवर्नमेंट है उसके लिए पुश करने वाली है ताकि इस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट मिले। तो इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ शिपिंग इंडस्ट्री का। तो इसमें न्यूज़ क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की। तो इसकी जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के मुताबिक दिसंबर 2024 के एंड में मधु एस नैयर और साथ में L&T और दूसरे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ वो गए साउथ कोरिया और उधर जाके उनसे मैरीटाइम पोटेंशियल डिस्कस किया, इंडिया का कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं हुंडई और सैमसंग वगैरह जो उनके जायंट्स हैं शिप बिल्डिंग में उनके साथ। तो साउथ कोरिया आपको पता हो वो सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में ग्लोबल शिप बिल्डिंग में, और वो अच्छा खासा मेजर प्लेयर है। चाइना से हम डील नहीं कर सकते जो कि फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि चाइना के साथ आपको पता ही है इंडिया के रिलेशन जो हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तो चाइना को अगर साइड पे रख दें तो हमारे पास जो दो बड़े प्लेयर्स हैं वो जापान और कोरिया, वही बचते हैं। तो जो कंट्रीज़ जो हैं डोमिनेट करती हैं ग्लोबल शिप बिल्डिंग के अंदर, अगर मैं आपको वो दिखाने लगूँ तो यहाँ पे आप देखोगे चाइना का ग्रॉस टनेज देखिए आप 3 करोड़ से भी ऊपर। साउथ कोरिया का देखिए 1.8 करोड़ के आसपास, और जापान का देखिए ये भी 99 लैक्स के आसपास है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। इसके बाद आता है फिलीपींस, जो कि एक ड्रास्टिक रिड्यूस हो रहा है, देखो आप थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच में। तो ये जो टॉप 3 प्लेयर्स दिख रहे हैं आपको साउथ एशिया के, यही बड़े प्लेयर हैं। और टॉप 15 में आपको इंडिया का नाम अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं नहीं दिखेगा। यूएस का भी इवन 64,000 के आसपास टनेज है। तो यहाँ पे अगर आप पहले नंबर पे देखो तो चाइना का शेयर देखिए आप ग्लोबल शिपिंग के अंदर 51% का ग्लोबल शेयर है। मतलब कि आधे से ज़्यादा ग्लोबल शिप बिल्डिंग जो है और शिपिंग जो है वो अकेला चाइना कर रहा है। दूसरे पे देखिए, दूसरे पे आपको साउथ कोरिया दिखेगा, तीसरे पे जापान, और फिलीपींस देखिए सीधा 15 से 1%। तो कितना बड़ा ड्रास्टिक जंप है। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये तीनों रूल कर रही हैं शिपिंग पे। इसका मतलब है जो वर्ल्ड है आपको नॉट एप्लीकेबल पे दिखेगा क्योंकि उनका अमाउंट ही इतना कम है कि उसको नॉट एप्लीकेबल लिख दिया गया है। तो इंडिया जो है वैसे वो एग्जैक्टली 17th नंबर पे आता है, और इंडिया का जो अमाउंट है वो है ग्लोबल शिप बिल्डिंग में 0.07% सिर्फ, जो कि बहुत ही कम है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें हम पुश करें और इंडिया को जो है वो आगे लेके जाएं शिप बिल्डिंग के अंदर, ताकि वो इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। तो सबसे ज़्यादा इसमें कोचिन शिपयार्ड जो है वो आगे है। वो 65 शिप बना रहा है जिसमें से कि 35 वेसल्स हैं, और 2 ऑर्डर उसके पास 65 मिलियन यूरोस तक के पड़े हुए हैं इस टाइम। अब इसके अंदर एक रिस्क भी आता है कि इसके अंदर जो शेयर्स हैं ये 70% गवर्नमेंट ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन कोचिन शिपयार्ड भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन एक बात देखने वाली है कि जो मेजर शिपयार्ड प्लेयर्स हैं दुनिया में, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि 2028 तक सारे के सारे शिपयार्ड बुक पड़े हैं दुनिया में। तो इतनी बड़ी डिमांड आ रही है इसमें शिपिंग के अंदर, तो गवर्नमेंट इसीलिए चाहती है कि इसके अंदर हम लोग पुश करें और जो इंडिया है वो साउथ कोरिया के साथ मिलके कॉम्पिटिटिव कर पाए ग्लोबल जो हमारा केस है। एक बार कोचिन शिपयार्ड जो शेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसका एक बार डेटा देख लेते हैं क्या चल रहा है उसके अंदर। तो आज 14 जनवरी को ये शेयर ने 5% अपर सर्किट मारा है। क्यों? क्योंकि ये दो तीन दिन से खुद लगातार नीचे का 5% का सर्किट मार रहा है। वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 2800 का हाई बना के आ चुका है पीछे, जब जुलाई के आसपास, जब डिफेंस स्टॉक्स और जो शिप बिल्डिंग स्टॉक जो हैं बिल्कुल हाई पे चल रहे थे। और अभी ये बिल्कुल हाफ पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 50% तक करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक। अगर आप इनके इसके पीयर्स देखोगे तो इसका जो पी है उसमें मझगांव डॉक का पी सबसे बेस्ट है 35 का, और इसका जो है 42 का है। तो 42 भी बुरा नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ से आप बजट के हिसाब से अगर आप क्विक मनी चाहिए सॉर्ट ऑफ, तो आप क्या कर सकते हो कि वैसे तो एक क्विक मनी वाला है नहीं, 2028 तक शिपयार्ड अगर बुक है तो आपको इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का इस पर पुश है, तो आप अगर इसमें क्विक मनी भी चाहते हैं तो बजट से पहले पहले इसको इकट्ठा करके और बाद में इसको बेच सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, गैम्बल सॉर्ट ऑफ। बट मैं यही कहूँगा कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ से इकट्ठा करना शुरू करिए, और ये आगे तक आपको शेयर जो है रिटर्न देके जाएंगे अच्छी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये गेम सारा सप्लाई और डिमांड का है। तो इंडिया को स्ट्रॉन्ग शिपिंग इंडस्ट्री चाहिए क्यों? देखिए, जो हमारा डोमेस्टिक जो हमारा कार्गो है वो सिर्फ़ और सिर्फ
5% ही शिप्स में जा रहा है। डोमेस्टिक कार्गो हमारे सिर्फ जो हमारे खुद के शिप्स हैं वो 5% लेके जा रहे हैं। उसके अलावा जो 95% है वो पूरा वर्ल्ड आपका जो है, वर्ल्ड के जो चाइना के, जो साउथ कोरिया के शिप्स हैं वो कैरी कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक दिक्कत है, क्योंकि उसकी वजह से इकनॉमी जो है हमारी डाउन आती है। एक्सपोर्ट जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में आती है, तो इकनॉमिकली अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको पुश करें। 2 लोकसभा बिल ऑलरेडी आ चुके हैं। ग्रीन रेगुलेशन और ज़ीरो एमिशन भी करना है, तो ग्रीन शिपिंग पे भी गवर्नमेंट का पुश है। तो अब बजट की बात कर लेते हैं। आखिर में बजट में आने क्या वाला है, तो बजट में जो 2024 के अंदर अनाउंस हुआ था उसी को ही आगे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और ज़्यादा। और जो 2025 तक की एक इनको सब्सिडी मिल रखी थी उसको गवर्नमेंट जो है 2025 से पहले ही, 1 साल पहले ही स्क्रैप कर रही है। इनकी जो स्कीम थी उसको एनुअली डिक्लाइन किया जाता था सब्सिडी को 20%, जो इनको फ्लैट सब्सिडी मिलती थी। बट अब क्या करने वाली है गवर्नमेंट कि इनको फ्लैट 20% देने वाली है, और ग्रीन शिप जो हैं उनके लिए तो 30% तक भी सब्सिडी मिल सकती है। उसके साथ ही साथ इसको 40 करोड़ की कैप जो है वो भी हटाने की गवर्नमेंट सोच रही है। तो गवर्नमेंट का तो मोटो क्लियर है कि हम शिप बिल्डिंग जो है उसको प्रमोट करने वाले हैं, इंडिया को आगे लेके जाना है। तो शिप बिल्डिंग जो कि ऑटो सेक्टर के साथ ही लॉन्च हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, उसको आगे लेके जाना ही जाना है। दैट्स द वे हाउ दिस नेशन ग्रोस। तो गवर्नमेंट का मोटो एकदम क्लियर है। तो जब तक ये करंट गवर्नमेंट है मुझे लगता है कि शिप बिल्डिंग स्टॉक जो हैं उन पे पुश रहेगा और उनके लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स आती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।